Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. I see lot of you are already waiting here and I am so happy कि आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हो indefinite integration। तो आज indefinite integration हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। लेक्चर 1 है हमारा। इस लेक्चर से आपको यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में क्लासेस अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में आपको एक्चुअली इंडेफिनेट चैप्टर पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको उसको नोट डाउन करके नोट्स, क्लास नोट्स जैसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप ये वाला चैप्टर अच्छे से मास्टर कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो हम जो है आपके साथ में हैं, लेकिन आपको भी खुद की मेहनत से यहाँ पर आपकी खुद की मदद करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस चैप्टर में अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर कोई नया है तो उसे बता देता हूँ। आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सो आई एम वन ऑफ द 4 फैकल्टीज जो यहाँ पर आपकी हेल्प कर रही है थ्रू अनअकैडमी JEE चैनल एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज अनअकैडमीज JEE लाइव डेली, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों रेगुलर लेक्चर्स हो रहे हैं। अगर कोई आज हमें ज्वाइन कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी फैमिली रेगुलरली हर दिन बढ़ रही है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पर किसी बच्चे ने आज पहली बार हमारे साथ यहाँ पर अटेंड करने का सोचा हो। तो बच्चों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हमने पिछले 3-4 महीने में जितनी मेहनत की है उसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट को फॉलो करके सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। लेकिन लाइव अटेंड अगर करोगे तो आपको ज़्यादा डिसिप्लिन वे में सिलेबस कंप्लीट करते आएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग क्लासेस लाइव, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन टुडे, है ना। ऑलराइट, सो दिस इज indefinite integration for all of you guys, alright। और बच्चों आपको अगर हमसे और भी ज्यादा पढ़ना है, आपको अगर यहाँ पढ़ने में मजा आ रहा है, then you can definitely connect with us on Unacademy Plus। It is very important to know कि ये जो प्लेटफॉर्म है this is India's best education platform बच्चों, है ना। इंडिया का सबसे बड़ा ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस, जहां पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रिवॉल्यूशन इन इटसेल्फ। और व्हाट मेक्स इज अ रिवॉल्यूशन इज कि यहां पर जो बच्चों सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी लो, ताकि यहां पर मैक्स टू मैक्स बच्चों का बेनिफिट हो सके। दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर हियर, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर आप प्लस पे हमारे साथ जुड़ते हो तो आपके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस वहां पर होते हैं, आपको और मटेरियल दे पाते हैं हम सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका प्रिपरेशन और इंप्रूव हो पाए, ठीक है। तो वहां पर बच्चों जो इंटरैक्टिव क्लासेस होती है उसके अंदर आप इसी तरह से चैट करते हो, लेकिन क्योंकि वहां पर ज्यादा फेस टू फेस कन्वर्सेशन ज्यादा अच्छे से होता है, इसलिए वहां पर डाउट क्लियरिंग ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। और जो बच्चों ने यहाँ पे प्लस ज्वाइन कर लिया है शायद वो भी इसी बात को बता सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो अनअकैडमी प्लस बच्चों आप जानते हो कि यहाँ पर जो रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं वहां पे हमारी पूरी टीम मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप जो जिन टीचर्स यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी वहां पर इमर्ज और इवॉल्व बैचेस ले रहे हैं, विच इज फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th के रेगुलर बैचेस, ठीक है। आप अगर अभी भी ज्वाइन करते हो तो आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आपका बैकलॉग अच्छे से क्लियर हो सके। हमने कल एक सेशन लिया था जिसके अंदर बच्चे पूछ रहे थे सर ये बैकलॉग वाला प्रॉब्लम कैसे क्लियर करेंगे। तो बैकलॉग वाला प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। आपके सारे लेक्चर्स क्योंकि लाइव होने के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स इट अ वेरी प्रीमियम ऑफरिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। ऑलराइट, और करना बहुत ही आसान काम है। आप जैसे अलग अलग गेम्स डाउनलोड करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक पढ़ाई की ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। क्या है? अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। यहां पर फिर से टॉप ट्रेंडिंग ऐप्स में से एक है बच्चों ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये टॉप ऐप क्यों है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है प्लस सेक्शन में, ठीक है। यहां पर अनअकैडमी फिर से बता दूं बच्चों बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें से आपको अभी कहां जाना है, प्लस सेक्शन में जाके IIT JEE के सेक्शन को अगर सब्सक्राइब करोगे देन यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस कि आप कितने टाइम तक यहां पर पढ़ाई जारी रखना चाहते हो, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप यहां पर 11th के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली 24 मंथ्स इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, लेकिन अगर आप 12th के हो देन 12 मंथ इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, इंक्लूडिंग ड्रॉपर्स। और बच्चों यहां पर जो हमारे बच्चे हैं, जो यूट्यूब के बच्चे हैं, उनके लिए ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस कोड है, मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया होगा अभी तक, JEE लाइव, ठीक है। बहुत ही पावरफुल कोड है ये क्या करता है, ये आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट देता है। यहां पर ऑलरेडी अनअकैडमी ने प्राइस बहुत कम रखा है,
लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हो इसलिए दैट इज एडिशनल डिस्काउंट विच वी आर ऑफरिंग ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो इसका यूज करो और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ो ताकि और ज्यादा हम आपकी हेल्प कर पाए। लेकिन अगर किसी को दिक्कत आ रही है वहां ज्वाइन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और यहां पर आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पसंद है? यस, सभी बच्चों को पसंद होगा डेफिनेटली। यहां पर जो इनडेफिनेट जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन सिस्टमैटिक वे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर कोई इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर को एज ए वीडियो देख रहा है तो बहुत गलत कर रहा है वो, ठीक है। प्लीज ब्रिंग आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड ऑल्सो कीप नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, ठीक है। यहां पर जस्ट बिकॉज आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स मिल जाते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी साइड से मेहनत नहीं करोगे। मेहनत तो बच्चों आपको इंडेफिनेट में करनी ही होगी, तभी आप यहां पर मास्टरी हासिल कर सकते हो और मास्टरी हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि कंटेंट बड़ा है इसलिए सिस्टमैटिक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ऑलवेज बी सिस्टमैटिक इन सच चैप्टर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से जो फिजिक्स के टीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी आपको इसका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे चुके होते हैं, ठीक है। और आप फिजिक्स के जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है उसके अंदर बहुत ज्यादा इसको यूज भी कर चुके होते हो, तो मुझे पता है कि आपको एक बेसिक आइडिया तो क्लियर है ही। तो मैं इनिशियल पोर्शन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ताकि आपको इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हम डिस्कशन ज्यादा जल्दी कर पाए, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टे विथ मी, है ना, बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है यहां पर इनिशियली आपको स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लगे, लेकिन इनिशियल फॉर्मुलेस क्योंकि बच्चों को पता होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों को पता होती है, इसलिए यहां पर हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सोचते जाओ, करते जाओ। यस, ऑलराइट चलो, यस, आसान लगने वाली चीजें यहां पे कहां से स्टार्ट करें हम? डेफिनेशन एंड रिलेटेड फॉर्मुलेस, ठीक है। ऑलराइट, सो टू मेक थिंग्स सिस्टमैटिक एंड टू मैनेज ऑल द फॉर्मुलेस, मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर जितने भी इनडेफिनेट के फॉर्मुलेस हैं उनको अलग अलग सेट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आज हम जो सेट करने वाले हैं वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? केवल डेफिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ही आपने इनडेफिनेट की डेफिनेशन समझ ली, आप बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस खुद से बताने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आता है, आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेस ऑलरेडी याद किए हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस सी कि डेफिनेशन क्या है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है हमारे लिए इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना सा जो स्टेटमेंट है बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ये, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन पूरा आता है ना। तो अगर ये केवल रिवर्स प्रोसेस है तो मैं बहुत सारे फॉर्मुलेज यहां पर उसकी मदद से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर जो डिटेल डिस्कशन है उसको ध्यान से सुनो। पहले तो ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स पता है, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव लेने पे स्मॉल एफ एक्स आता है, ठीक है। कोई एक कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे स्मॉल एफ एक्स फंक्शन बनता है, ठीक है। ये बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज है, हम इसको फिर और ज्यादा इंट्यूटिव वे में सुनेंगे इसको आगे, ठीक है। ऑलराइट, तो कोई एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, ठीक है। उसको लिखते कैसे हैं हम? इस तरीके से कुछ तो लिखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इसका मतलब यहां पर कैपिटल एफ होना चाहिए शायद, है ना। ऑलराइट, इसको सही कर लेते हैं। तो अब अगर मैं रिवर्स प्रोसेस बोल रहा हूं इंटीग्रेशन को, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आना चाहिए? स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे कैपिटल एफ एक्स आना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब बस इतना ही है, समझे? ऑलराइट, ओहो, यहां पर बच्चों कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे मत बोलो प्लीज, मेरा बर्थडे नहीं है ना। ऑलरेडी मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, मुझे और बड़ा मत करो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास थोड़े और महीने बचे हैं टू लेवल अप, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा अभी मुझे छोटा ही रहने दो। ऑलराइट, ज्यादा एज अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हो बात को? यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो डिफरेंशिएशन वाला जो आंसर है उसका इंटीग्रेशन भी आपको पता है, क्योंकि इट इज द रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको यहां पर पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, आप सबको पता है, मुझे पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। तो कोई भी अगर आपसे ये पूछेगा कि इंटीग्रेट करके बताओ 2x को, तो आप बिना झंझट के यहां पे एक्स स्क्वायर आंसर बता सकते हो, ठीक है। ये यहां पे सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन चल रहा है आई बस में। लेकिन यहां पर कुछ बच्चों की बत्ती जलेगी, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, और मुझे भी लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं?
यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके 2x आता है, तो ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके कितना आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये भी तो 2x ही आएगा, ये भी 2x आएगा। और अगर मैं आपसे एक और पूछता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी तो 2x ही आएगा। आ रही बात समझ में? मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। यस, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की गड़बड़ है राघव, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे देख पा रहे हैं इस बात को, है ना? यहां पर कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट का डिस्कशन हमें करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन सभी के डिफरेंशिएशन अगर 2x है, तो मेरा जो डेफिनेशन है रिवर्स प्रोसेस वाला, उसके हिसाब से अब मैं कंफ्यूज हो गया कि अब मैं जब 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो अब मैं क्या लिखूं? मैं इन तीनों में से क्या लिखूं? तो हम बोलते हैं कि यहां पर कांस्टेंट का ही प्रॉब्लम आ रहा है ना बस। तो ऐसा करो, साथ में एक्स्ट्रा सी लिख दो, साथ में एक एक्स्ट्रा सी लिख दो। दिस इज योर एंटायर रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं हमारी बात? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाना पड़ रहा है, ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आता है इंटीग्रेशन के बाद में रिवर्स प्रोसेस की वजह से वही आंसर जनरेट हो जाना चाहिए। तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कांस्टेंट आप अपने हिसाब से यूज कर लो, सी लगा लो वहां पे। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हर क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, ऑलराइट। तनुज इज सेइंग कि यहां पे थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी कर लो। यस तनुज, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर कुछ भी मिलेगा तो उसके ऊपर काम जरूर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हैंडराइटिंग की ये बात होती है कि बचपन से जो हैंडराइटिंग हो चुकी है उसको इंप्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई होप ये आपको पढ़ते आ रहा है। ठीक है, इफ इट इज लेजिबल देन आई एम ओके विथ इट। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। तो इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा बच्चों, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे अब फॉर्मुलेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास नोटबुक है तो फॉर्मूला सेट 1 लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, फॉर्मूला सेट 1, ऐसे में 3 अलग अलग सेट डिस्कस करने वाला हूं बच्चों आपके साथ में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलाज जो मैं आपको आज दे रहा हूं। ठीक है, इनको याद कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंपल अलजेब्रिक से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के इंटीग्रल्स आपको याद है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन देखना जरूरी है, इसलिए एक बार ध्यान से देखो। x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? अभी अभी हमने एक्चुअली एक डिफरेंशिएशन के थ्रू देख लिया था कि 2x का इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप अपने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले को यूज करोगे तो यहां पर x की पावर n का इंटीग्रेशन जनरेट होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अगर इस राइट साइड में लिखे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्चुअली x की पावर n बनेगा। हर बार यही सोचना है, क्योंकि यहां पे बच्चों में बार बार ये इटरेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है, तो यही चीज हम आगे ऐसे फॉर्मुले के लिए करेंगे जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है, राइट साइड में वो वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करके अंदर वाली वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इसलिए हम इस तरीके के फॉर्मुलेस इंटीग्रेशन के आज लिख पा रहे हैं। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। ऑलराइट, अब वैसे ही 1/x। अब यहां पर दिक्कत क्या होगी? अगर आपका वैल्यू n इक्वल टू -1 है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। n इज इक्वल टू -1 में यह वाला फॉर्मुला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि -1 अगर मैं यहां पे यूज करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला फॉर्मुला केवल एक ही सिनेरियो में यूज नहीं करना होता है, विच इज n इज इक्वल टू -1। अदरवाइज तो आप इसको फ्रैक्शनल क्वांटिटीज के लिए भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मुला बिल्कुल चल जाता है पहला वाला। ठीक है, लेकिन अगर -1 आपको दिक्कत दे रहा है तो -1 लिख के देखो यहां पे बनेगा क्या? यहां पे अगर -1 लिखोगे तो एक्चुअली 1/x बनेगा। अब हम ये सोचेंगे कि 1/x जो एक्सप्रेशन है वो किसका डेरिवेटिव है? तो 1/x जो एक्सप्रेशन है वो ln x का डेरिवेटिव है। ठीक है, यहां पर और अगर अच्छे से लिखेंगे तो यहां पे नीचे e हमने लिखना चाहिए। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव 1/x है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln ऑफ mod x हो जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरीके से चीजें रिलेट कर रहे हैं और इनको याद रखेंगे। ऑलराइट बच्चों, यहां पर 2 फॉर्मुलेस अभी हमने देखे हैं, जल्दी करते हैं क्योंकि यहां पर और भी बहुत सारे फॉर्मुलेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन बेसिक समझ में आ रही बात सबको, है ना? राइट साइड में वो वैल्यू लिखी हुई है जिसका डिफरेंशिएशन करके लेफ्ट वाली वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स अस टू सम एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। इसके पहले हमने अलजेब्रिक रिजल्ट्स देखे थे, अब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देख रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करके कितना आएगा, तो मैं एक ऐसा फंक्शन सोचूंगा जिसका डिफरेंशिएशन करके e की पावर x आएगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करके ही e की पावर x आता है, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है।
ठीक है, याद हो गया, ये तो याद ही होगा सबको, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे ही ए की पावर एक्स के लिए डिस्कशन करते हैं। ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर आप ये सोचोगे कि अच्छा ठीक है, ए की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करके देखते हैं कितना आएगा। अगर आप ए की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो ये हमने याद कर लिया है फॉर्मूला, ये कितना आता है, ए की पावर एक्स इंटू ln a आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड तो ये काम बना देगा, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी है इसको मुझे नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी को नीचे लाना पड़ेगा ताकि राइट साइड में मेरे पास केवल ए की पावर एक्स बचे। तो ये ln a क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए डी डी एक्स के अंदर जा सकता है, तो एक्चुअली एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा डी डी एक्स ऑफ 1/ln a इंटू ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। मुझे मिल गया एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके ए की पावर एक्स आता है, इसीलिए ए की पावर एक्स को इंटीग्रेट करके ये वैल्यू बनेगी ए की पावर एक्स अपॉन ln a। डिफरेंशिएशन में ln a साथ में आता है, इंटीग्रेशन में ln a नीचे जाता है। क्लियर हो रहा है? यस, क्लियर है? ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड। ये 4 फॉर्मुलेज लिख लिए सबने, है ना, इनको यूज करेंगे बच्चों आज। ऑलराइट, ओहो डायरेक्टली 8th फॉर्मूला, चलो कोई बात नहीं, यहां पे थोड़ा सा मैं स्किप करता हूं आगे, 1 2 ऑलराइट। तो वी हैव नाउ फ्यू मोर फॉर्मुलेज विद अस। यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूले की लिस्ट है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले डिफरेंशिएशन के थ्रू बनी हुई लिस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में जो डिफरेंशिएशंस हमने सीखे हैं उनके थ्रू बनी हुई लिस्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या दिख रहा है आपको, साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दिख रहा है, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स है क्योंकि प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो हमेशा क्या सोचना है, लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को देख के ये सोचना है कि मैं किस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर जनरेट करना चाह रहा हूं डिफरेंशिएशन के बाद, तो मैंने किसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, मैंने माइनस ऑफ कॉट को डिफरेंशिएट करना चाहिए, मैंने माइनस ऑफ कॉट को डिफरेंशिएट करना चाहिए, तब जाके मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। इसीलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आएगा, ठीक है। याद हो रही है चीजें सबको, है ना? ऐसे याद करते जाओ। आज के जो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे आपको पता चलेगा कि केवल फॉर्मूला सेट 1 इतना ज्यादा यूजफुल है कि इसके अंदर आपको मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस करते आ जाएंगे, ठीक है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर बेसिक फॉर्मुलेस तो याद कर ही लो, बेसिक जो थ्योरम्स करने वाले हो तो याद कर ही लो, क्योंकि उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एक एक करके देखते हैं हमें सब याद हो गया है क्या। यहां पर ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास राइट साइड वाली चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सारी चीजें कवर हो गई कि नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस इस साइड लगा दिए तो प्लस साइन एक्स आंसर आएगा, इसलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होगा, ठीक है। अच्छा, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होगा, है ना। कहानी समझ में आ रही है क्या चल रहा है यहाँ पे। माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन क्योंकि कोसेक स्क्वायर होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होगा। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। सीकेंड का डिफरेंशिएशन क्योंकि सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसलिए सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होगा। और वैसे ही बिल्कुल लास्ट वाले भी बोल देता हूं मैं एक बार, माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्योंकि कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, इसलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहां पे, समझ में आ रही है बात? ऑल राइट, यस, वाई मॉड एक्स। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है वाई मॉड एक्स, मेरे ख्याल से लॉग वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो बेटा वो तो आपको पता ही है, दैट थिंग यू नो, क्योंकि वो हमने डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखो बच्चे उसके लिए, ठीक है। ln ऑफ मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ln ऑफ मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड एक्स होगा, क्योंकि यहां पे रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे की। डिफरेंशिएशन देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा उस केस में, ठीक है। ऑल राइट, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्विजेस, यस डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ते लें बेटा, है ना, थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर क्विजेस भी कर लेंगे। ऑलराइट, तो 10 फॉर्मुलेस हो गए, और भी करना है लेकिन, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला सेट 1 में थोड़े फॉर्मुले ज्यादा हैं लेकिन बेसिक से हैं, तो इसलिए समझना आसान है, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर ऐसे फॉर्मुलेस में डिस्कस करूंगा जो एक्चुअली इतने ऑब्वियस शायद नहीं होंगे, तो इनको याद करने में थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट वाले पेज पे जो आपके फॉर्मुलेस देखे हैं ये सब ट्रिग्नोमेट्री वाले ही रिजल्ट्स हैं, लेकिन आप देखो कि यहां पे 2 तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, साइन है और कॉस है। मतलब अभी इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है ना, अभी इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है, तो यहां पर राइट साइड में अच्छे आंसर थोड़ी लाना है मुझे देखना है कि लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन के अंदर अच्छे वैल्यूज होना चाहिए। यहां पे सीकेंड स्क्वायर मैंने बता दिया आपको, लेकिन क्या मैंने आपको सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन याद कराया है अभी?
नहीं करा है। मैंने यहाँ पे क्या आपको tan x का इंटीग्रेशन याद करा है? नहीं करा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली जो हमारे बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके इंटीग्रल्स हम यहाँ पे करने वाले, ठीक है। 2 कवर हो गए अच्छे वाले, साइन और कॉस कवर हो गए, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेक, ये 4 अभी बचे हैं हमारे, ठीक है। ये फॉर्मुलेज आपको याद करना जरूरी है, ठीक है, इनको मिस आउट मत करना नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा बच्चों एक बात और, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मुलेज बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, सो प्लीज डाउनलोड द नोट्स आफ्टर द क्लास एंड्स, ठीक है। क्लास एंड होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है 5 मिनट का टाइम लगे, लेकिन डू डाउनलोड दोज नोट्स, ताकि आपके पास ये सारी चीजें रहेंगी एक साथ लिखी हुई, तो आपको रिवाइज करने में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, और क्या है हमारे पास में? ऑलराइट, तो मैं tan से स्टार्ट कर रहा हूं कहानी। यहाँ पे tan x जो है उसका इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मुझे अब ये टारगेट था कि मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के बताऊं जिसका डिफरेंशिएशन tan x आता है। मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के बताऊं जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan x आता है, और ये फंक्शन ढूंढने पे log ऑफ secant x आता है। यहां पर हम मेथड्स भी पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से एक मेथड आएगी हमारे पास में इंटीग्रेशन की, जहां से आप ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें केवल डेफिनेशन पता है, तो लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट दैट एंड कंफर्म कि इसका डिफरेंशिएशन वाकई tan x आएगा, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। तो ऐसा कुछ करते हैं, यहां पे ddx करके देखते हैं ln ऑफ सीकेंट x के मॉड का, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं करता हूं ddx, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास log का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा बच्चों यहां पे, तो यहां पे log का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 सीकेंट, ठीक है। लेकिन चेन रूल के बाद में सीकेंट भी डिफरेंशिएट होगा, तो सीकेंट कैसे डिफरेंशिएट होता है? सीकेंट x इंटू tan x, सीकेंट x इंटू tan x, ठीक है। तो यहां से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वाकई वही आ जाएगा जो आपको चाहिए था। क्योंकि ln ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan x आता है, इसीलिए tan x का इंटीग्रेशन करके आपके पास ln ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट x आएगा। लेकिन आप सीकेंट अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो log की बेसिक प्रॉपर्टी से इसको 1 बाय cos लिखो, cos की पावर -1 करो और माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस ऑफ ln ऑफ cos x भी लिख सकते हो। यहां पर log लिखा है, लेकिन log समझ जाना बच्चों, यहां पर बेस e वाला होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्या सोचेंगे, समझ में आ रही सब बातें? ठीक है। इसी तरह से एक और सोच के देखो, एक और सोचो, ठीक है। इस बार सोचो आप कॉट के लिए, कॉट का आपको इंटीग्रेशन करके बताना है, ठीक है। तो यहां पर आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये सही है, आपने क्या करना चाहिए, राइट साइड को डिफरेंशिएट करके सोचना चाहिए कि हाँ इसको डिफरेंशिएट करके वाकई कॉट आ रहा है। इसका मतलब कॉट का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले log डिफरेंशिएट होगा, log डिफरेंशिएट होगा तो यहां पे नीचे sin आएगा, और फिर sin डिफरेंशिएट होगा चेन रूल की वजह से, तो sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, तो cos अपॉन sin बनेगा, cos अपॉन sin cot होता है, ठीक है। इसका मतलब अगला फॉर्मूला आ गया हमारा, जस्ट बाय यूजिंग डेफिनेशन। क्या यूज करके आया? डेफिनेशन यूज करके आया, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली फाइंड अ प्रॉपर डेरिवेशन फॉर दिस, लेकिन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, वी आर फोकसिंग ऑन फॉर्मूला सेट 1 राइट नाउ, ठीक है। अगर आपको डिराइव करना ही है, देन आपको एक लेक्चर रुकना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखनी पड़ेगी। इसको cos अपॉन sin लिख के sin को इक्वल टू t डालना है और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन उसके ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो करेंगे कल के लेक्चर में। ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर और एक फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसेक के लिए। कोसेक बेसिकली कब जनरेट होगा? कोसेक कब जनरेट होगा देखो जरा यहां पे, यस, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx कितना आएगा आपके सामने है, लेकिन ये देखिए कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? अगर आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा खुद से डिफरेंशिएट करके देखो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास कोसेक बचना चाहिए, ठीक है। तो एक बार सोच के देखें इसको, ठीक है। आप अगर log को डिफरेंशिएट करते हो तो 1 अपॉन में जाता ही चीजें, तो 1 अपॉन में क्या आएगा आपके पास कोसेक माइनस कॉट, और फिर चेन रूल की वजह से कोसेक डिफरेंशिएट होगा तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन के साथ में, और कॉट डिफरेंशिएट होगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन के साथ में, ठीक है। जब आप वहां से कोसेक एक्स कॉमन निकालोगे तो ऊपर नीचे से चीजें कैंसिल होते हुए आपको दिखेंगी, ठीक है। ये कैसी कहानी बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको यहां पर समझाई और जैसे मैंने आपको यहां पर समझाई, ठीक है। हम हमारे फंक्शन में राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। यस, क्लियर हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, यहां पे शुभम को याद है, बहुत बढ़िया बच्चे। ऑलराइट, यस सौरभ, बड़े आसानी से है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। उदास होने की बिल्कुल बात नहीं बेटा, इतने सारे उदास वाले इमोजीज मत सेंड करो, है ना। आज तो बढ़िया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, आज उदास हो जाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे उदास नहीं होना है, यहाँ पे बातों को पकड़ने की कोशिश करो। अगर एक बार में पकड़ने नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेशन फिर से रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाइव चल रहा है तो सुनते ही जाओगे,
यू कैन डेफिनेटली प्रेस अ बैक बटन एंड एक बार फिर से सुनो कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इस तरह का टेक्नोलॉजी अगर आप अच्छे से यूज करना जानते हो तो फिर उस केस में आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे बातें समझ में आएंगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी आंसर निकाल रहे हैं वो फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसकी मदद से निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस के में अप्लाई करेंगे तो ऐसा अप्लाई करते करते आपको फॉर्मुलेज याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पर अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो ये वाला मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं, ठीक है। मेरा आंसर ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके कोसेक जनरेट होगा, ऐसा ये फॉर्मूला बता रहा है मुझे, तो मैं करके देख लेता हूं, कोई टेंशन नहीं मुझे। तो यहां पर डी डी एक्स करके देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अच्छा, लेकिन अगर किसको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो बड़ी मुश्किल है, तो डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन का चैप्टर इसलिए हमने स्टार्ट किया। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अंदर का मटेरियल जो है नीचे गिर जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक एक चीजें डिफरेंशिएट होंगी। कोसेक का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोसेक का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इन दोनों में से कोसेक स्क्वायर बाहर निकाल के देखो तो सही, कोसेक स्क्वायर जैसे ही बाहर निकालोगे आपके पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक कोसेक और माइनस कॉट, एक कोसेक और माइनस कॉट, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास बचेगा कितना, कॉमन निकला हुआ टर्म बच जाएगा आपके पास, कितना है वो, कोसेक एक्स है। आ रही बात समझ में, यस। अच्छा, अजय बोल रहे हैं यहाँ पे और तेज पढ़ाओ। ओहो अजय, यहाँ पर लेकिन ये प्रॉब्लम तो रहेगा हमेशा, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को स्पीड ज्यादा लगेगी, कुछ बच्चों को स्पीड कम लगेगी, है ना अजय। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे हम इतने डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें कवर हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने 13 फॉर्मुलेस देख लिए, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है बच्चों, ठीक है। और एक देखो यहाँ पर सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप देखना चाह रहे हो तो दैट इज ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, ठीक है। आ रही बात समझ में, कैसे होगा ये, ऑलराइट, कैसे होगा, बिल्कुल वैसे होगा जिससे इसके पहले हमने सारे फॉर्मुलेस किए। तो यहां पर आपको एफर्ट किसके लिए लगाना है बच्चों, ये जो आखिरी में हमने 4 चीजें सीखी हैं, ln ऑफ tan, ln ऑफ cot, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ tan, इंटीग्रेशन ऑफ cot, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एंड इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट, ठीक है। ये जो 4 फॉर्मुलेस हैं, बस यही 4 फॉर्मुलेस नए हैं आपके लिए, बाकी सारे पुराने ही फॉर्मुलेस हैं, इसलिए वहां पर याद करने की ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, केवल समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये फॉर्मुलेस, हाँ सर सही बोल रहे हैं, है ना, बस इतना सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर थोड़ा सा याद लेकिन आपको करना पड़ेगा। एंड बच्चों यहां पर मैं ये बोल देता हूं पहले ही, है ना, ये डिस्क्लेमर है कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, इसलिए इसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ना जरूरी है और सारी चीजें याद रखना जरूरी है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मुझे तो याद नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल गलत ही कर रहा है, ठीक है। उसने थोड़े से एफर्ट्स लगा के याद करने की कोशिश तो करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसी चीजें आपको याद करना पड़ेंगी, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी बी द वन टू टेल यू कि ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के टीचर्स यूजुअली ऐसा बोलना नहीं चाह रहे होते हैं कि याद करो, हम हमेशा ये बोलते हैं समझो। लेकिन अगर मैंने आपको ये समझा दिया है तो आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन अगर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो याद तो अल्टीमेटली रखना ही पड़ेगा आपको, पहली बार समझो लेकिन दूसरी बार फिर याद रखो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से बच्चों आपने खुद से ट्राई करना चाहिए। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो कितना होता है, ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x को मॉड, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे हमने यहाँ पे कोसेक का सॉल्व किया था एक्जैक्टली उसी मेथड से आपको सीकेंट का भी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। समझे बात यहाँ पे, यस शिवम, याद हो गया आपको, वेरी गुड। लॉग रिलेटेड पढ़ा दूं मैं यहाँ पे सागर, अरे लॉग हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं बेटा। आर डी शर्मा फॉर बोर्ड्स एग्जाम, हाँ प्रांशु, आर डी शर्मा एक बोर्ड्स की अलग किताब आती है बेटा, है ना, और आर डी शर्मा की यहाँ पर जेई की अलग बुक आती है, तो बी श्योर कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। अच्छा, लास्ट 3 फॉर्मुलेस, इसके बाद क्वेश्चन, ठीक है, पक्का थोड़े से 1-2 चीजें और बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 3 चीजें और देखो, हमने लास्ट जो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा था उसके अंदर हमने इनवर्स के डिफरेंशिएशन भी बच्चों सीखे, इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो आपको ये पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/√1 - x²। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x²। इसीलिए 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन आपने कितना याद रख लेना चाहिए, साइन इनवर्स x याद रख लेना चाहिए। समझे इस बात को, ठीक है। वैसे ही सीकेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद है ऑलरेडी, अगर याद नहीं है तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्योंकि हमने पढ़ लिया है, सीकेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√(x²-1), और क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे सीकेंट इनवर्स x आपका आंसर आता है,
ठीक है। एंड सिमिलरली tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से सबको याद होना ही चाहिए, बहुत बार यूज करना पड़ेगा आपको आगे इंटीग्रेशन में भी और आगे एरियाज के क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², इसलिए 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्लियर हो रहा है? ये टोटल 17 फॉर्मुलेज जो बच्चों मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये फॉर्मुलेज हमारे सेट 1 के फॉर्मुलेज हैं। सेट 1 में कितने फॉर्मुलेज हैं? 17 फॉर्मुलेज हैं। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल पूछते से आपके मुंह से निकलना चाहिए कि हाँ ये इंटीग्रेशन मुझे याद है, सेट 1 मुझे पूरा याद है, ठीक है। सेट 1 में हमने क्या क्या देखा है? सेट 1 में हमने अलजेब्रिक देखे हैं पहले दोनों, उसके बाद फिर हमने एक्सपोनेंशियल देखे हैं, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक देखना स्टार्ट किया तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हमने 10 फॉर्मुलेज देखे हैं, इसमें से 17 में से 10 फॉर्मुलेज तो ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, ऑलराइट। और बाकी के आखिरी के जो 3 है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ठीक है। इतनी बातें अभी के लिए आज के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल से बहुत है, इतना ही याद करवाता हूं आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में सेट 2 देखेंगे, उसके आगे वाले लेक्चर में सेट 3 देखेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे यहां पर पता चले कि आपको चीजें याद क्या क्या रखनी है, ठीक है। लेकिन इसको पाइल अप मत कर लेना, आज के फॉर्मुलेज आज ही याद कर लेना, कल लेक्चर के पहले याद कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, गुड। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है उसके पास किसी यस एलन का मटेरियल उसके पास, उसमें 28 फॉर्मुलेज है। अरे बेटा वो इसलिए तो मैंने सेट में डिवाइड किया है, एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर मैं यही बता रहा हूं आपको, आज हम केवल इतने ही फॉर्मुलेज देखेंगे, है ना। इतना ही ओवरडोज हो रहा है मुझे तो बताते बताते ओवरडोज हो रहा है, आपको सुनते समय तो हो ही रहा होगा, ठीक है। करेंगे सारे फॉर्मुलेज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो 17 फॉर्मुलेज बच्चों में उम्मीद कर रहा हूं आपने लिख लिए हैं, है ना। नहीं लिखे हैं तो एक बार लेक्चर नोट्स जो मिलेंगे आपको इस बाद में डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहां पर क्वेश्चंस स्टार्ट करने के पहले अच्छा हाँ मिहिर बेटा, आपका कमेंट में शायद रोज देख रहा हूं, उसका मैं कुछ करता हूं, ठीक है। मिहिर झा, ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन समझना बिल्कुल आसान है, जैसे थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझना आसान था, ठीक है, ये उतना ही आसान है। लेकिन एक बार थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपने समझ लिए, देन यू विल बी रेडी to do all the questions, in fact questions that come in mains and advanced examinations, ठीक है। ऑलराइट, तो theorems of integration अगर आज हमने पढ़ लिया तो हमने दो चीजें पढ़ ली है बच्चों, theoretically formulas using definition and theorems। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन केवल इतने बेसिक से फॉर्मुलेस पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो थ्योरम्स देखो क्या क्या है आपके पास में। सबसे पहला थ्योरम, सबसे बेसिक वाला, कि आपको यहां पर अगर कोई कांस्टेंट दिख रहा होता है तो आप उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो। हर बच्चे को पता होता है, ये पता है कि नहीं पता है ना। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, फिजिक्स वाले टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं हमारे मैथ्स टीचर्स की, कि वो बचपन से मतलब 11 से ही सारे बच्चों को बहुत ट्रेन कर देते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। जब भी आपको कांस्टेंट कोई दिखाई देगा तो आप क्या सोचोगे, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ है उसके ऊपर फोकस करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर से कांस्टेंट बाहर आ सकता है, ठीक है। ये पहला थ्योरम है, ऐसे सिंपल थ्योरम्स पता रखना है बस, ठीक है। ऑलराइट, और एक देखो दूसरा थ्योरम यहां पे देखने में बड़ा लगेगा, इसको छोटे फॉर्मेट में लिख के बताता हूं मैं, कि आपको अगर कोई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पे fx को अलग से इंटीग्रेट कर लो और gx को अलग से इंटीग्रेट कर लो। उसी चीज को थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में बुकिश लैंग्वेज में यहां लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है, यहां पर हमें यह पता है कि हम अलग अलग कर सकते हैं यहां पे फंक्शंस को, ठीक है, ठीक है। ये मेन आइडिया है इस स्लाइड का। आप यहां पे इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हो, तो हम करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछेगा यहां पे इंटीग्रेट करके बताओ x² प्लस साइन x को, तो मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं तो अलग अलग x² का इंटीग्रेशन सोचूंगा तो x³ आ जाएगा, और मैं साइन x का इंटीग्रेशन सोचूंगा तो माइनस cos x आ जाएगा। और एक क्योंकि c लिखते हैं साथ में हमेशा, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख देंगे, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारा थ्योरम नंबर 2, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ऑलराइट, और थ्योरम नंबर 3 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 3 इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, कि अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन का आंसर ऑलरेडी है, जैसे मैं अगर आपको बताता हूं कि आपका इंटीग्रेशन का जो साइन एक्स का आंसर है वो आता है माइनस कॉस एक्स, तो अगर किसी ने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि इंटीग्रेट करके बताओ साइन ऑफ 2x प्लस 3, इंटीग्रेट करके बताओ साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फिर से समझ में आएगा। लेकिन इसको एज ए थ्योरम याद रखो। कैसे थ्योरम में याद रखना है आपने, कि अगर आपने f के अंदर अब x के प्लेस में ax प्लस b या फिर ax माइनस b डाल दिया, तो आपका आंसर तो स्मॉल f से कैपिटल F ही बनने वाला है। आंसर तो आपका स्मॉल f से कैपिटल F ही बनने वाला है। इसका मतलब पहले साइन से अगर आपका कॉस बन रहा था तो इसमें भी साइन से कॉस ही बनेगा, इसमें भी साइन से कॉस ही बनेगा, ठीक है। और क्या लिखा है आगे,
कॉस के अंदर वही आएगा जो यहां पे क्वेश्चन में दिया है, मतलब cos ऑफ 2x प्लस 3 ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया यहां पे, एक्स्ट्रा a से डिवीजन भी हो गया, एक्स्ट्रा a से डिवीजन भी हो गया, मतलब एक्स्ट्रा 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। a क्या है, अंदर जो वैल्यू लिखी है x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, ठीक है, वेरी इजी। लेकिन इस चीज को पता रखना है आपने, ये जो बात है ये यूज करके बहुत बढ़िया एक्चुअली यहां पे आपको क्वेश्चंस बनते हुए मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अभी क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट। ये वाला समझ में आया कि नहीं पहले लेट मी नो, ओनली दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट आई थिंक, ठीक है। अदरवाइज तो इसके पहले सारी कहानी जो थी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही थी। लेक्चर 1 है, चीजें सिंपल ही रहेंगी, है ना, धीरे धीरे पिकअप होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप अभी देखोगे आगे क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा ओहो कुछ ज्यादा ही पिकअप कर लिया क्या हमने, ठीक है। फॉर्मुलेज लेकिन आए कि नहीं समझ में, माइनस कॉस, यस माइनस लगा दो इसके आगे, थैंक यू वेरी मच। किसने बताया, किसने बताया, यस रोहित ने बताया, ऑलराइट। और कौन था ऊपर, नाम मिस हो गया, ऑलराइट सार्थक थैंक यू वेरी मच, नमन, अभित, अभित थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट थैंक यू बच्चों, सैम ऑल्सो थैंक यू वेरी मच, यस मतलब ध्यान है बच्चों का, ठीक है, बच्चों का ध्यान है कि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चलो तो यहाँ पर बच्चों क्या समझना है आपने, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस दिए ना मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस अगर आपको याद है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हो यूजिंग थ्योरम्स, ठीक है। अंदर वाले जो x का कोएफिशिएंट है उससे एक्स्ट्रा डिवाइड करना होता है, ठीक है। इतना एज ए थ्योरम याद रखो। इसको अगर प्रूफ चाहिए आपको तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसका प्रूफ होता है, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा इस चीज को ताकि आपको यहां पे कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन आज के लिए क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इतना ही थ्योरी में आज के लेक्चर में बच्चों कवर करने वाला था, लेकिन क्वेश्चंस जो है यहां पर, जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको बताएंगे कि यहां पर आपने जो अभी सुना है वो अप्लाई करते आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा धमाकेदार है क्या, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन इंटीग्रेट करके बताओ, ठीक है। दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन यहां पर थोड़ा कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। अभी जो भी कुछ मैंने सीखा है उसके थ्रू में इस क्वेश्चन में क्या मैनिपुलेशन करूं। बच्चों हर जगह आपको क्या सोचना है, आपको यह सोचना है कि मैनिपुलेशन क्या करना है। इस तरह से मैनिपुलेशन करो कि वो जो 17 फॉर्मुलेस हमने आज देखे हैं वो लग जाएं। अब ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि 17 में से जो पहले एक दो फॉर्मुलेस थे ना उससे ही काम बनने वाला है, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो। यहां पर क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए ऑल राइट। यहां पर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर प्लस सी भी लिखो, यस डेफिनेटली, ऑल राइट प्लस सी भी लिख दूं, ऑल राइट थैंक यू वेरी मच, ठीक है अभी सही है, यस बिल्कुल सही है अब, ठीक है ऑलराइट। तो एक्स क्यूब, अच्छा यहां से ध्यान रखूंगा सी लिखना, अच्छा लेकिन मैं सी लिखना बच्चों बहुत बार भूलता हूं, लेकिन आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है, आप लोग साथ में सी लगाते रहना, ठीक है ऑलराइट हाँ मिहिर बेटा मैंने आपको देख लिया बेटा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब बाकी बातें बाद में, पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। कैसे करेंगे इसको, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, यहां पर प्लस वन माइनस वन, रितेश बहुत बढ़िया, भरत प्लस वन माइनस वन, अंकिता बिल्कुल बता रही है, बिल्कुल सही बता रही है, यस मनीष प्लस वन माइनस वन करेंगे, हेमंत प्लस वन माइनस वन, बहुत बढ़िया बच्चों, प्लस वन माइनस वन से आंसर आएगा, बिल्कुल सही सजेस्ट कर रहे हो आप, एक्स क्यूब प्लस वन एंड एक्स्ट्रा माइनस वन। इस तरह के मैनिपुलेशंस आपको पता होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप यहां पर प्लस वन माइनस वन कर लोगे और प्लस वन वाले को अलग कर लो, माइनस वन वाले को अलग कर लो, ठीक है। प्लस वन वाला जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन, तो यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बच्चों अब ये बेसिक फॉर्मुले तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको याद ही है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके नीचे एक एक्स प्लस वन अलग से दे दो, और क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि इंटीग्रेशन अलग अलग किया जा सकता है तो वन के नीचे जो x प्लस वन आएगा उसको मैंने अलग निकाल दिया। कहीं फास्ट तो नहीं हो गया सॉल्यूशन, आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है, प्लस वन माइनस वन, ऑलराइट। तो यहां पर क्या होगा, x प्लस वन को कर देते हैं कैंसिल, तो आपके पास पहले वाले इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, है ना ऑलराइट। उसके बाद माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, अच्छा वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है ये पता है ना सबको वन का इंटीग्रेशन एक्स, क्योंकि उस एक्सप्लिसिटली वहां पे अलग से लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन होता है ऐसा, यस प्लस वन माइनस वन, वेरी गुड। और यहां पर ये लास्ट वाला क्या होगा, ये लास्ट वाला क्या है, ln ऑफ वन प्लस एक्स, बहुत बढ़िया काजल, है ना, ln ऑफ वन प्लस एक्स, वेरी गुड। यहां पे लास्ट वाला जो है आप देख रहे हो कि नीचे x आ रहा है, तो नीचे अगर x आ रहा है तो आपको क्या पता होना चाहिए यहां पे, है ना, किसी बच्चों को यहां पे डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ln ऑफ
1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस एक्स होगा। लेकिन हमने इसको उल्टा याद किया हुआ है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हम ln ऑफ मॉड एक्स ऑलरेडी लिख रहे हैं, यहाँ पे मॉड भी लगा देता हूं मैं, ठीक है, ln ऑफ मॉड एक्स ऑलरेडी हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, जो हमने प्रॉपर्टी बेसिकली सीखी है, यहाँ पे हमने क्या इग्नोर कर दिया था, यहाँ पर हमने बी को टोटली इग्नोर कर दिया, बी केवल यहाँ पे साथ साथ में दिख रहा है, बाकी और कहीं वो मैनिपुलेट नहीं करवाए चीजों को, ठीक है, जबकि ए एक्स्ट्रा जगह दिख रहा है। तो यहां पर आपके साथ में x के साथ में क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो 1 अलग से दिखाई आपको ज्यादा देगा नहीं, तो यहां पर आंसर आएगा आपका ln के अंदर मॉड के अंदर x प्लस 1 और मैं प्लस सी लिख देता हूं, ऑन पॉपुलर डिमांड प्लस सी। ऑलराइट, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, बहुत बढ़िया अंकित, यस ऑलराइट, IIT बॉम्बे CSE, ओ नाइस टू सी दैट। हाँ, यहाँ पे एक बच्चा सजेस्ट कर रहा है 1 प्लस एक्स को टी डालेंगे, अरे वो सब तो अब यहाँ पे हम थ्योरम अगर सीख गए ना बेटा तो अब उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, थ्योरम्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मान के चलो। मिहिर, यहाँ पे फिर से आपको ही बताता हूँ बेटा मैं कि x प्लस 1 को टी मान के आप बात तो सही कर रहे हो, लेकिन क्यों करेंगे, अगर हमें थ्योरम्स पता है ना, इसलिए मैंने आपको थ्योरम्स पहले गिना दिए बच्चों। यहाँ पर अगर आपको मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स कितना होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो आपने क्या सोचना चाहिए कि ln ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना, सॉरी 1 बाय एक्स था ना, यहां पर आपने कैसा सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, आपने ऐसा सोचना चाहिए कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्योंकि ln होता है तो इसका भी आंसर ln में ही आएगा, इसका भी आंसर ln में ही आएगा, जो नीचे लिखा है वही एग्जैक्टली अंदर आएगा, और एक्स्ट्रा नीचे कुछ आता अगर यहां पर x का कोएफिशिएंट कुछ होता तो, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यहां पे हम स्किप कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यस हितांश, दिक्कत आ रही है कुछ यहाँ पे? ओहो वेरी इजी ना अंकिता? यस अंकिता, काफी आसान चल रहा है ये तो सब कुछ यहाँ पे मामला यहाँ पर, लेकिन जो डिनोमिनेटर स्प्लिट करने वाला कंसेप्ट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो 1 है ये माइनस के बाद में यहाँ चला गया, और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था ये यहाँ पे ओपन कर लिया हमने, ठीक है। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नाउ ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, क्या करेंगे यहाँ पे जल्दी बताओ, क्या करेंगे जल्दी बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। विशु, बिल्कुल आप अगर नए हो बेटा यहाँ पे इसी क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, दिस इज लेक्चर 1 ऑफ इंडेफिनेट। ऑलराइट, अच्छा आरती को यहाँ पे डिफिकल्टी लग रही है, कोई बात नहीं बेटा, आराम से समझो, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट अभी हमने स्टार्ट किया नहीं है। ऑलराइट, वेरी गुड, क्या करेंगे अभी? यस यशु, आराम से पढ़ो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे जतिन, और ध्यान से सोचो, 2 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? नहीं, वैष्णवी 2 से मल्टीप्लाई करने की बात कर रही है, +2 भी नहीं करेंगे, इंटू 2 भी नहीं करेंगे, जल्दी सोचो। 2x प्लस 1, राजेश 2x प्लस 1 इक्वल टू टी वाला कंसेप्ट अभी मैं सिखाना नहीं चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है बेटा। यस ऑलराइट, सुहानी बहुत बढ़िया बेटा, सुहानी बोल रही है यहाँ पे, और उत्तम बोल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपके पास डिवीजन वाला फैक्टर तो बाहर ही रहने दो, और इसको 8x³ ऐसा लिख लो, बिल्कुल सिंपल आइडिया था ये, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव्ड आइडिया था, लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर डेवलप किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑलराइट, इससे क्या फायदा हुआ, आप इसको 2x का होल क्यूब लिख सकते हो ना, इसको आप 2x का होल क्यूब लिख सकते हो। ये सारी बातें बच्चों आपको सीखना है, ये अगर थॉट डेवलप करते आपको आ गया तो आपको इंटीग्रेशन बहुत सिंपल लगेगा आगे से। 2x का क्यूब, अब मैं यहाँ पे +1 कर लेता हूं और -1 कर लेता हूं, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 2x + 1 है, तो हम स्प्लिट कैसे करेंगे अब चीजों को? यस, यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए आपने ऐसा सोचना चाहिए, है ना, यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं, ब्रैकेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं फिर से सेम आइडिया लगा रहा हूं अब, क्योंकि अब तो चीजें आसान हो गई ना। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो यही था कि 8 से आपको ऊपर नीचे डिवाइड करना है, उसके बाद +-1 करना है, 8 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, उसके बाद +-1 करना है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को अलग निकाल लिया जाए, 1 को अलग फेंक दिया जाए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/8 तो बड़े ब्रैकेट के बाहर रख दो, ठीक है। यहाँ पर a³ + b³ ओपन करो, a³ + b³ कितना होता है, a + b इंटू a² माइनस ab + b², और डिवीजन में कितना आ जाएगा, जो डिवीजन में है 2x + 1, ठीक है। और -1 के नीचे क्या आ जाएगा, -1 के नीचे अलग से 2x + 1 आ जाएगा। तो क्या आप अलग अलग अब सबको इंटीग्रेट कर पाओगे, इंटीग्रेशन का साइन, और ये रहा मेरा पूरा ब्रैकेट जिसके बाहर लिखा हुआ है dx, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 1 हो जाएगा आपका कैंसल, और आपको अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है।
लेकिन ये लास्ट वाले में ध्यान देना, लास्ट वाले का बताओ आप तो मुझे चैट में क्या लिखोगे, ये लास्ट वाले का। इसके आगे वाले तो सारे बच्चे कर लेंगे, 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, -2x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, ये तो आप कर ही लोगे। 1/2x + 1 का बताओ कितना आएगा। यस यस मनीष, बहुत बढ़िया बेटा। ln of 2x + 1/2, ln of 2x + 1/2, यही तो अप्लाई करते आना चाहिए आपको, जो मनीष ने यहां पे बताया हमें, है ना। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। क्या करेंगे यहाँ पे एक एक करके चीजें इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1/8 को तो बाहर ही रहने दो। यहाँ पर 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है, 4x³ आएगा। उसके बाद -2x का इंटीग्रेशन -2x² आएगा। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। यहां पर आपको क्या करना है, थ्योरम के साथ साथ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि 1 में लीनियर है। जब भी 1 में लीनियर आएगा आपका इंटीग्रेशन लॉग ही होगा। 1 में लीनियर मतलब इंटीग्रेशन में तो लॉग ही आने वाला है। तो ln of 2x + 1 तो आएगा ही, ln of 2x + 1 तो आएगा ही, लेकिन नीचे एक्स्ट्रा 2 भी आएगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहां पे 2 था। यस उज्जवल बता पा रहा है, बाकी बच्चे भी देख पा रहे हैं इस बात को। यस नीरज, अंकित, रजनी, रंजीत, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर आपको लगाते आ रही है प्रॉपर्टीज, इसका मतलब बिल्कुल सही। अच्छा +c लिखूं ना यहां पे, ऑल राइट, +c बच्चों, अगर मैं कभी भूल जाऊं तो अपने आप से मान लेना, ठीक है, ऑल राइट, +c आंसर यही आ रहा है सारा बच्चों का। अच्छा विवेक, आपको कुछ पता नहीं है अभी यहाँ पे? अरे विवेक कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉरी जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो पूरा यहाँ पे रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। लेक्चर के बाद में रितेश पूछ रहा है सिंगेज लग जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल लग जाएगी बेटा, है ना सिंगेज, लेकिन उसके पहले लेक्चर बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। +c, हाँ +c कर दिया बेटा। ऑल राइट, चलो गुड, आगे बढ़े। 2 क्वेश्चंस किए, लेकिन वेरिएशन कैसे होता है समझ में आ रहा है आपको। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन यहां पर आपको बस थ्योरम लगाना सिखा रहा हूं मैं, कि आपने जो स्टेट 1 के फॉर्मुलेस पढ़े हैं और जो थ्योरम लगे हैं, क्या उनको आप साथ में यूज कर पाते हो कि नहीं कर पाते, वो यहां पे हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1/√, के अंदर 1 - 4x² कितना होना चाहिए? 1/√के अंदर 1 - 4x² कितना होना चाहिए? सार्थक बोल रहा है, अच्छा सार्थक बोल रहा है सर थोड़ा स्लो चलो। ओहो सार्थक, ठीक है कोई बात नहीं। यस तनिष्क, आप थोड़ी फिलोसॉफी पे चलेगा। तनिष्क पूछ रहा है सर इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? हाँ ठीक है, वैसा भी मैं डिस्कशन करना चाहिए था मैंने, कोई बात नहीं, उसका डिस्कशन आराम से किसी दिन करेंगे, ठीक है। अभी तनिष्क लेकिन आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो बेटा, ठीक है। ऑलराइट, साइन इनवर्स लिखना चाह रही थी अनन्या शायद, है ना। sin 2x/2 लिखा है बेटा आपने, लेकिन मेरे ख्याल से आप इनवर्स लिखना चाह रहे थे। यस आई गेट दैट, हिमांशु बता रहा है इनवर्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर 1 - x², इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर sin इनवर्स x होता है ना, +c ऑब्वियसली, है ना, नहीं तो यहां पर पूरा चैट मेरा +c से भर जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, 1/√, के अंदर 1 - x² dx, ठीक है। इसका आंसर कितना होता है? sin इनवर्स x। तो यहां पे अगर मैंने इसको 4x² लिख दिया है, मतलब क्या कर दिया है, 2x का होल स्क्वायर लिख दिया है, 2x का होल स्क्वायर लिख दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे आंसर में एक्स्ट्रा sin इनवर्स 2x आना चाहिए कि नहीं, विथ व्हाट, यूजिंग द थ्योरम। यूजिंग द थ्योरम हम क्या बोलते हैं कि आपके पास अगर x का कोई कोएफिशिएंट है तो उतने कोएफिशिएंट को एक्स्ट्रा नीचे भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका एक ही स्टेप में बच्चों आपको आंसर बताते आना चाहिए। इसका आंसर आएगा sin इनवर्स 2x तो आएगा ही, इसका आंसर sin इनवर्स 2x तो आएगा, लेकिन साथ में नीचे एक्स्ट्रा 2 भी आएगा, +c तो मैं लिख ही दूंगा, है ना। यस sin इनवर्स 2x/2 +c, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको। डिनोमिनेटर को t² सपोज कर लेते हैं। अंशुमन, अच्छा बच्चों यहां पर एक बात और समझो, यहां पे एक बात और समझो बच्चों, कि आप हो सकता है कि आप रिपीटर हो सकता है कि आपने 12th में किसी और टीचर से टॉपिक पढ़ा हुआ हो सकता है कि आपने बुक से कुछ नॉलेज गेन किया हो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अदरवाइज आपको सीखने में दिक्कत होगी बच्चों, ठीक है। तो आई कैन सी कि मैंने जितने भी क्वेश्चन यहां पे कराए, हर बच्चे ने किसी न किसी बच्चे ने यहां पे मुझे सजेस्ट किया है कि सर इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों वो जो है उससे आसान लग रहा है कि नहीं है, बिकॉज दिस इज मोर इजियर, यू शुड एक्चुअली अडॉप्ट दीज टेक्निक्स, ठीक है। तो यहां पर बी ओपन टू न्यू आइडियाज, आपका आंसर उससे भी सही आएगा, आई नोट दैट, है ना। लेकिन क्यों करना है, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन जब करेंगे तो पता चलेगा हाँ सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी था, ठीक है। जिन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है उसके अंदर अननेसेसरी एक्स्ट्रा लेट वाला स्टेप लिख के क्यों आप एक्स्ट्रा यहां पे चीजें डिफिकल्ट करना चाह रहे हो, ठीक है।
यस विराज, यहां पर क्या हो रहा है, समझो इस बात को। हमने बोला कि ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स आता है, ये याद है आपको। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इंस्टेड ये कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस कुछ और कर दूंगा, अगर यहां पे, ठीक है, 2x का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, आपने x की जगह 2x लिख दिया, तो आंसर में भी x की जगह 2x लिख दो, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x लिख दोगे। लेकिन फिर आपका जो यहां पे थ्योरम है वो आपको याद आएगा। थ्योरम क्या याद आएगा आपको, कि आपने जब भी कोई चेंज किया है बेसिक सा, अगर आपने x का कोएफिशिएंट चेंज किया है तो उस कोएफिशिएंट से एक्स्ट्रा डिवाइड भी करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? इसको एज ए थ्योरम याद रखना है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने एक सिंपल वाला एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर हुआ? लक्ष्य, ऑलराइट, लक्ष्य बेटा, यहां पे लक्ष्य सक्सेना पूछ रहा है हमसे कि सर इतने सारे फॉर्मूलेज याद कैसे करेंगे। एक बार समझो फॉर्मूलेज को, उसके बाद में सुबह उठो, रात को जगो, कुछ भी करो, लेकिन याद करो। ठीक है, कैसे याद करोगे वो आपके ऊपर है। आप मतलब सोते सोते याद करो, नहाते नहाते याद करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलेज याद करना पड़ेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा है। आज मैंने केवल सेट 1 बताया है, सेट 2 सेट 3 बताऊंगा तो आप बोलोगे सर ये कितना बता रहे हो फॉर्मूलेज। लेकिन जब बच्चों आपको सिस्टमैटिकली बताया जाएगा, एक लेक्चर में एक ही सेट बताया जाएगा, तो आपको याद करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज बिफोर अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अदरवाइज और नए फॉर्मूलेज कैसे याद करोगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस विशाल, ऑलराइट विशाल कश्यप, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, जल्दी आंसर बताओ इसका। e की पावर x ln a माइनस e की पावर a ln x प्लस 3 इंटू e की पावर a ln a, इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। ये भी क्वेश्चन काफी बच्चों ने देखा हुआ होगा। यहां पे जिन्होंने देखा हुआ है जल्दी से करो, और जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो दिमाग चलाओ, क्या करना है इस केस में, क्या करेंगे इस केस में। अच्छा डराओ मत, ऑलराइट मोनिका, नहीं डरा था मैं, है ना, लेकिन फॉर्मूलेज याद करना है, ये तो जरूरी है। हाँ ये शुभम, इसमें टाइप्स भी बहुत सारे हैं बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा हम आराम से कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, है ना, 1 लेक्चर एट ए टाइम, फोकस ऑन 1 लेक्चर। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। नीरज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो बेटा, है ना, आएगा सब कुछ समझ में। चलो यहां पर थोड़ा सा बच्चों आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, है ना, ऐसा भी होगा। अब आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसमें बोलूंगा बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री भी याद होना चाहिए। तो अब ये सब जो हो रहा है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, पहले ये सब जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उनका यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्पेशल फंक्शन है, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज हैं, वो तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दोस फॉर्मुलेज ऑल्सो। तो यहाँ पर e की पावर x ln a यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। यस बहुत बढ़िया विराट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि e की पावर लॉग ऑफ नंबर बेस में a, है ना, ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन अभी सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। इसका आंसर n ही आता है, यहां पर इसका आंसर n ही आता है। क्या नोटिस किया आप लोगों ने यहां पे, कि आपके पास ये जो नीचे वाला नंबर है और जो लॉग का बेस है वो अगर सेम होता है तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। कुछ बच्चे गड़बड़ सोच रहे हैं इस केस में। ठीक है, बहुत बढ़िया, यस उज्जवल, यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा। लेकिन आपने e की पावर 3 इंटू ए की पावर a को शायद अभी इंटीग्रेट नहीं किया है। ठीक है, इंटीग्रेट भी करना है आपको, x आएगा उसके साथ में, ध्यान से सोचो। ठीक है, और आपने पहला वाला भी उज्जवल गड़बड़ किया है कुछ। ठीक है, बाकी बच्चे जो यहां पे फॉर्मूला समझ रहे हैं, समझो इस फॉर्मूले को, a की पावर लॉग ऑफ n बेस में a, ये जो सिंप्लीफाई होता है कितना होता है, सिंप्लीफाई होके n होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं मेरे क्वेश्चन को देखता हूं एक एक करके। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है e की पावर x ln a, सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज करता हूं, x को a की पावर में चढ़ा देता हूं, तो e की पावर कितना हो जाएगा, ln ऑफ a की पावर x हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूं इसको, है ना, क्या किया मैंने, x जो मल्टीप्लीकेशन में था उसको पावर में चढ़ा दिया a के। वैसे ही आगे वाला देखो, e की पावर में a को चढ़ा देता हूं x की पावर में, तो ये हो जाएगा e की पावर ln ऑफ x की पावर a, और क्या होगा उसके बाद प्लस 3 टाइम्स ऑफ e की पावर ln ऑफ a की पावर a। ठीक है, ये बहुत सारे हमने कन्वर्जन्स कर लिए यहां पे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन्स है। इनसे क्या होगा, यस सार्थक कंफ्यूज हो गया, ओहो, ऑलराइट, देखो बेटा सार्थक, यहां पे पहले तो ये रिजल्ट पता करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर समझो इस बात को कि अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये ln है, ln मतलब लॉग का बेस कितना है, e, ln मतलब लॉग का बेस कितना है, e, तो यहां पर जो नीचे नंबर दिख रहा है आपको और लॉग का जो बेस दिख रहा है वो सेम दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहां पे फॉर्मूला बताया बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
डायरेक्ट जो n लिखा हुआ होता है वही आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है बच्चों, लॉग हमने कवर किया हुआ है 11th के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेगा फंक्शंस चैप्टर में लॉग, अगर दिक्कत है तो वहां जाके देखना, ठीक है। यहां पर कितना बनेगा, ये डायरेक्टली a की पावर x बनेगा बच्चों, इतना सिंपल एक्सप्रेशन है ये, डराने के लिए ऐसा दिया हुआ है। क्या है ये, a की पावर x। वैसे आगे वाला क्या बनेगा, x की पावर a, और उसके आगे वाला क्या बनेगा, उसके आगे वाला बनेगा 3 तो लिखा हुआ है तो 3 को छेड़ो मत, यहां पर आ जाएगा 3 इंटू a की पावर है। और इस चीज को मुझे अब इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है, ये तीनों ही वैल्यूज अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगी। सत्यजीत बहुत बढ़िया बेटा, सत्यजीत का आंसर बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। यस रश्मि, रश्मि बेटा आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। यस ऑल राइट, चलो तो यहां पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, सोचें यहां पे आंसर क्या आएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला a की पावर x अपॉन ln a, उसके बाद माइनस ऑफ x की पावर a, x की पावर कांस्टेंट, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला, तो कितना बनेगा ये माइनस ऑफ x की पावर a+1 अपॉन a+1। आई यहां पर बात समझ में। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता है, x लग जाएगा उसके आगे, ठीक है। अच्छा यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्पीड और चाहिए, ऑल राइट, इससे ज्यादा स्पीड लेंगे तो गिर जाएंगे बेटा, है ना। और प्लस c में साथ में लिख देता हूं। ये आंसर चेक करो बेटा, इस टाइप के आंसर्स आप लोगों के आने चाहिए, ठीक है। दिख रहा है सबको यहां पे a की पावर a लिखा है मैंने, क्लियर हुआ। यस रश्मि एंड विवेक एंड राजेश एंड हरीश, आराम से पढ़ो बेटा, है ना। फिर से एक बार लेक्चर को सुनना, है ना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले फॉर्मुलेज याद करो बच्चों, ठीक है। ये जो छोटे छोटे फॉर्मुलेज ही आपको दिक्कत देंगे। एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। यहां पर फिर से अब और ज्यादा डर लगेगा आपको, ठीक है। ये बच्चों ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन रखते हैं होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन बच्चों में दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, इसको नोट डाउन कर लो, जिसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको नोट्स तो मिलेंगे ही डाउनलोड करने के लिए, उसमें से क्वेश्चन फाइंड करना और इसको सॉल्व करना। इसके सॉल्यूशन से हम नेक्स्ट क्लास यहां पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कराता हूं एक और क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का भी इंपॉर्टेंस है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का भी इंपॉर्टेंस है, समझे, है ना। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस भी याद होना चाहिए। तो कल के लेक्चर के पहले बच्चों मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री सारा याद करके आओ फॉर्मुलेस। अगर याद नहीं है तो लेक्चर के समय अपने सामने लिस्ट रख लेना सारे फॉर्मुलेस की, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। एटलीस्ट डू दिस एक्सरसाइज बिफोर टुमारोज लेक्चर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस चीज को, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस चीज को। यस ऑल राइट, आई थिंक यहां पर बच्चे को सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ यस थैंक यू वेरी मच। किसने सजेस्ट किया था, यस महावीर, ऑल राइट। और कौन है, वेदिका, थैंक यू वेरी मच। और मैथ वाला, थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल राइट। and a lot of others, है ना, all right, and a lot of others, all of you saw that particular thing missing, thank you very much for reporting that, है ना। क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे फिर से हमारे जो हम कर रहे थे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लॉजिक क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, आर्यन बहुत बढ़िया बेटा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, राहुल भी सेम चीज बता रहा है, यस एग्जैक्टली, इस क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 4 से, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ लिखा जा सकता होगा, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पे, स्क्वायर कंबाइन कर लिया, स्क्वायर कंबाइन कर लिया, 4 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 4 और 4 को अंदर ले गया स्क्वायर के, तो ये 2 sin x cos x बन गया। अब 2 sin x cos x तो ये फॉर्मूला होता है, हमें याद है कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका sin 2x का फॉर्मूला, तो ये हो गया sin 2x का होल स्क्वायर। अब sin 2x के होल स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, तो ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री का आपका फॉर्मूला डिमांड कर रहा है, तो फॉर्मुलेस बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, कौन से फॉर्मूले में आता है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है। लेकिन मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, मुझे साइन स्क्वायर 2x चाहिए, मतलब किसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं, cos 4x का फॉर्मूला लिखूंगा। किसका फॉर्मूला लिखूंगा, cos 4x का फॉर्मूला लिखूंगा। कितना हो जाएगा वो, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब बच्चों ये छोटी छोटी बातें आपको अगर याद नहीं है तो अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बच्चे बोलते ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, नहीं आता होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है क्या, ये क्वेश्चन भी उतना ही ट्रिग्नोमेट्री का है जितना इंटीग्रेशन का है। ऑलराइट, सो डोंट थिंक कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले छोड़ के काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है। यहाँ पर कितना बनेगा, ये साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखा जा सकता है, इसको उस साइड ले गो, इसको इस साइड ले आओ और आप 2 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन कुछ तो बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर साइन 2x के प्लेस, साइन 2x के स्क्वायर के प्लेस में आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन करना आप स्टार्ट करोगे। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है, यस और नो, यस, इज इट क्लियर। क्या किया हमने, साइन स्क्वायर 2x को रिप्लेस कर दिया, साइन स्क्वायर 2x को रिप्लेस कर दिया। विराज क्या चल रहा है यहां पे, ऑल राइट, 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 है ना, 1 माइनस, राहुल बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर पहले तो ये 1/8 बना के इसको अलग कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस 4x इतना ही तो अब मुझे इंटीग्रेट करना है, तो 1/8 को तो बाहर ही रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सबको पता है x हो जाएगा, और माइनस ऑफ cos 4x, तो cos का डिफरेंस, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, तो cos का साइन तो होगा ही, लेकिन क्योंकि आपका x का कोएफिशिएंट 4 है इसलिए एक्स्ट्रा 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और प्लस c भी साथ में लिख देता हूं मैं। क्लियर हो रहा है, यही आंसर आ रहा है सभी का, x माइनस साइन 4x बाय 8, ऑल राइट, बाय 8 हो रहा है क्या, ऑल राइट, 1/4 है बाहर, 1/8 है बाहर, एक बार चेक करो बच्चों। हाँ हाँ, मंजीत का भी आंसर ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, क्लियर हो गया। यस राजेश, जल्दी से बताता हूं यहां पे क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया कि मैं इस चीज को कंप्रेस कर सकता हूं। कंप्रेस कैसे किया मैंने 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अब 4 जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसको तो बाहर ही डाल दिया मैंने, वो नहीं चाहिए मुझे, वो एंड तक रहेगा वहीं पे, लेकिन 4 जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया वो इंपॉर्टेंट है। 4 जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके साथ मिलके ये अंदर जा रहा है स्क्वायर के, और आपको मिल रहा है 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। नाउ 2 sin x cos x देखते से अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूलेस बेटा याद करो, ठीक है। 2 sin x cos x देखते से आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि ये sin 2x होता है, ठीक है। और sin 2x का स्क्वायर अगर आपको रिड्यूस करना है पावर में, तो यहाँ पे थॉट क्या है, यहां पे थॉट ये है कि हमें हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते नहीं आती है, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, ये सब फॉर्मूले हमें नहीं पता है, लेकिन अंदर अगर एंगल बड़ा हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े एंगल के लिए हम यहां पे थ्योरम लगा के उसका आंसर लिख सकते हैं। तो पावर कम करो एंगल बड़ा करो, पावर कम करो एंगल बड़ा करो, ये कंसेप्ट है यहां पे, पावर कम करो एंगल बड़ा करो। तो यहां पर पावर 2 थी, उसको कम किया मैंने, पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया। आ रही सबको अभी बात समझ में, क्लियर हो गया। यहां पर ऋतिक धवन बोल रहा है कि इनफ फॉर टुडे प्लीज, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच बच्चों। फिर यहां पर डेफिनेटली यहीं रोकते हैं क्लास को। तो बच्चों आपको यहां पर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, प्लीज डू दिस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, लेकिन डरना नहीं है बच्चों, ऐसे डराने वाले बहुत क्वेश्चन बनाने के लिए टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक है। आई बात समझ में, 1/8 होगा बाहर, यस 1/8 ही है बाहर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। और बच्चों यहां पर आपको क्या करना है, अगर आप हमसे और भी पढ़ना चाह रहे हो तो डेफिनेटली बच्चों यहां पर जो भी बच्चे हमसे प्लस में जुड़े हैं उन्होंने काफी पॉजिटिव फीडबैक दिया है, तो आई वांट कि आप सभी भी जुड़ो हमारे साथ में प्लस के ऊपर, ठीक है। वहां पर और कौन मिलेगा आपको, वहां पर मिलेंगे आपको नमो सर, जयंत सर, पारस सर, है ना, और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। वहां पर ऑलरेडी बढ़िया से कोर्सेज उन लोगों ने लॉन्च करके रखे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन प्लस विथ अस टू लर्न मोर, ताकि आपको यहां पर और ज्यादा फायदा मिले, ठीक है, ऑलराइट। और यस, तो यहां पर डेफिनेटली नमो सर जो है डेफिनेटली हमारा वेट करते हैं कि यहां पर डेफिनेटली लेक्चर्स जो है देखने को मिले नमो सर को भी, ठीक है। तो काफी इंटरेस्ट आ रहा है नमो सर, यस और नो? एब्सोल्युटली। इंस्टेड मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, आई मीन द काइंड ऑफ रिस्पांस जो आपकी चैट में देख रहे थे, हम सब लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमारी पूरी टीम एक्चुअली कितनी अच्छा फील करती है विद द कमेंट्स दैट यू सेंड, और हम हर सुबह पढ़ते हैं उसको, तो कमेंट्स भेजना मत छोड़ना। और दूसरी चीज बच्चों, फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हमने 24 मंथ्स का भी 2 साल का बिल्कुल भी स्टार्ट कर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे वैसे 12th के बच्चे होंगे, लेकिन 11th के बच्चों को अगर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो बिल्कुल देना, क्योंकि बच्चों आपका जो पर मंथ कॉस्ट है अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ, जो बहुत ही कम है। मतलब आप सोचो कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मैथ्स का मिल रहा है फॉर 500 रुपीज, IIT JEE का एजुकेशन आपको मिल रहा है फॉर 500 रुपीज बच्चों, दैट इज समथिंग विच इज नॉट हैपेंड बिफोर। अनअकैडमी इज हियर टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन,
इन आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए, बी द पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन जो यहाँ पर हम सब कोशिश कर रहे हैं। बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्लस इज नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज जस्ट कि आप अपने जेई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। एग्जैक्टली आप हमसे पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ लो, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज का पार्ट बन जाओ। अगेन ये भी जरूरी है, अगेन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसमें पूरा कवर होगा। ये अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, एंटायर जेई मेंस इन एडवांस्ड। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, क्विजेस फॉलो करना चाहते हो, इट इज कंप्लीट। बट अगेन अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे डाउट्स बिल्डअप हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें हम जैसे टीचर्स के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो अगेन प्लस इज डेफिनेटली फॉर यू। और उसका लिंक हमने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। और एक कोड भी है बच्चों दैट यू हैव टू यूज, दैट इज जेई लाइव, उसे 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो वो एक दिन का कॉस्ट खाली 50 रुपए हो जाएगा उसके बाद। डेफिनेटली। तो जेई लाइव इज समथिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑफ यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि आप हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ऑलरेडी अनअकैडमी ने काफी कम प्राइस रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको मदद करने के लिए 10% डिस्काउंट हम देने के लिए रेडी है। जस्ट यूज जेई लाइव कोड, ताकि आपको और फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाए और आप पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट करो इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट थॉट बच्चों, आई विल लीव यू गाइस हियर। होमवर्क क्वेश्चन जरूर करके आना। कल के लेक्चर में फिर से इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेशन में बच्चों लेक्चर मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जितना आप सीक्वेंस में चलोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपके कोई भी लेक्चर्स मिस ना हो, ठीक है। ऑलराइट, इस बटन हाँ एग्जैक्टली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस और इसको डिफरेंशिएट कर देना। एंड बच्चों ये वाला बटन तो दब जाना चाहिए, ठीक है। और नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे डेफिनेटली। और बच्चों नोट्स तो डाउनलोड करना ही आप लोगों ने, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय।